दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी के पदों का मान निकालना सीखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। इसका प्रथम पद 10 तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है कि 14 पदों का योग दिया गया है हमको, और प्रथम पद और 20 पदों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या दिया गया है, हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है हमको, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है 10, एन कुल पद कितने हैं यहाँ पर, एन इक्वल टू 14 और 14 पदों का योग, ये भी दिया गया हमको। ये कितना दिया गया है 1050। सबसे पहले हमको ये लिख लेना कि हमको क्या क्या दिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके 20 पदों का हमको मान निकालने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब हमको प्रथम पद दिया गया है, लेकिन हमको इनका डिस्टेंस नहीं दिया गया कि 10 प्रथम पद तो है, लेकिन कितने कितने अंतर में हमको 20वां पद चाहिए, कि बीच का अंतर 5 है कि 6 है कि 7 है। जिस प्रकार से डिस्टेंस होगा उस प्रकार से हमारा 20वां पद का मान आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस ज्ञात करना होगा। तो हमको डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू अल्फा एन -1 टू डी। इससे हम क्या करेंगे, अपना डी का मान निकालेंगे। क्योंकि हमको 14 पदों का योग दिया गया है, इसलिए हमने क्या कर दिया एस एन। 14 पदों का योग होगा S14, ठीक है। जो SN 14 का मान क्या होगा 1050। तो हमको अभी डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान रखते हैं। SN कितना दिया गया है हमको 1050। एन का मान टोटली कितना है यहाँ पर 14, एन का मान 14 है, डिवाइड बाई 2। यहाँ 2 अल्फा मीन्स प्रथम पद इंटू 10 करेंगे। एन दिया हुआ है 14, ये दिया है 14 -1। डी का मान हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। मेन क्या हमको डी का मान ही ज्ञात करना है। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ जाएगा 1050, यहाँ पर 2 से 14 को काटेंगे, 2 सत्ते 14, तो यहाँ आ जाएगा 7, 10 दूनी 20 प्लस 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 13, और मल्टीप्लाई क्या है डी। इसके बाद 1050 7 अंदर हो गया 20 प्लस डी। अब बच्चों, जो ये 7 है ये सभी के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर, तो इसका 20 और 13 दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसका गुणा करते हैं। 1050 बराबर 7 का 20 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 सुना जाएगा 140 प्लस 13 का 7 से करेंगे तो 13 7 91 डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 140 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1050 -140 इक्वल टू 91 डी, ठीक है। 140 में से 1050 में से जब 140 घटेगा तो कितना 910। तो हमको इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं 91 डी इक्वल टू 910।
10, ये आ गया। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए डी इक्वल टू 91। 91 का जब भाग देंगे तो 91 का और ये 0 का 0, इसलिए डी इक्वल टू 10। डी का मान हमने निकाल लिया, डिस्टेंस हमको पता चल गया कि प्रथम पद कितना था, 10 था। हमें अब 10 के अंतर में क्या हमको 20वां पद चाहिए, तो कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब हमको किसी पद का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो होता है क्या करते हैं हम, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम क्या करते हैं, कौन सा पद चाहिए हमको उस पद का मान निकालते हैं। अब हमको कौन सा पद चाहिए था, 20वां, तो ए 20 इक्वल टू ए का मान कितना था 10, प्रथम पद 10 था हमारा, एन 20 है माइनस 1, डी का मान हमने कितना निकाला 10, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 19 टू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 190 ए 20। आगे क्या आएगा, ए 20 इक्वल टू 200। अतः जो हमारा क्वेश्चन था उसका 20वां पद क्या होगा, 200 होगा, जो हमको समानता श्रेणी दी गई थी। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो देखने को जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।